गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रुचिरा प्रथम भाग का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अकारांत नपुंसकलिंग। हमारा पाठ जो प्रारंभ होता है उसका सबसे पहले हम वाचन करेंगे। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एतत् किम, एतत् किम, एतत् खनित्रम, एतत् खनित्रम, श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्रम चालयति। अग्रे तत् किम, दूर के लिए, ओके। तत् किम, तत् विश्राम गृहम् अस्ति। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, अत्र भित्तिकं न अस्ति। एते के, एते अङ्गुलीयके स्तः, स्वर्णकारः अङ्गुलीयके रचयति। ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकं गच्छतः। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि, न एतानि तु नूतनानि। तानि किम, तानि कदलीफलानि सन्ति। किम तानि मधुराणि, आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। इस प्रकार से अब हम स्टार्ट से देखते हैं उसको। सबसे पहले है एतत् किम। एतत्, एतत् मतलब यह, किम क्या है, यह क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी। यह क्या है। एतत् शब्द यहाँ पर जो सर्वनाम पद है नपुंसकलिंग में, एतत्, एते, एतानि, किसी भी चीज़ को पास में बताने के लिए हम एतत् का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए, एते द्विवचन के लिए, एतानि बहुवचन के लिए। उसी प्रकार से किम प्रश्न बनाने हेतु या प्रश्नवाचक जो शब्द है, इसमें किम, के, कानि ऐसे रूप होता है। ठीक है, तो एतत् किम, यह क्या है। उत्तर है एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् मतलब यह, खनित्रम मतलब कुदाल, अस्ति अर्थात है, यह कुदाल है। यह क्या है, कुदाल है। श्रमिका इत्यत्र श्रमिका का, श्रमिका ऐसा महिला जो मजदूरी करते हैं उसे बोलते हैं श्रमिका। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। ओके, इस प्रकार से श्रमिका यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर चालयति एक वचन आया। क्रिया का रूप चालयति, चालयतः, चालयन्ति। आप यहाँ पर देखेंगे ना, चालयति, चालयतः, चालयन्ति। उसी प्रकार से श्रमिका भी एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर देखो रूप देखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या दिखेगा, श्रमिका, श्रमिके, श्रमिका। तो श्रमिका एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन आई। क्लियर। खनित्रम यहाँ पर कुदाल एक है, इसलिए खनित्रम एक आया। खनित्रम अगर दो होते तो क्या आता, खनित्रे और खनित्राणी। क्लियर, गुड। आगे चलते हैं हम। अभी पास के लिए हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम दूर के लिए। तो हमारा शब्द है तत् किम, और तत् मतलब वह, दूर के लिए। अगर एक है इसलिए हम तत् इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर दो होते तो ते, बहुत सारे होते तो तानी, मतलब तत्, ते, तानी। ठीक है। उसी प्रकार से किम शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो इसका भी रूप हम देखेंगे यहाँ पर, किम के कानी। ओके, ये दिख रहा ना, किम के कानी। ओके, गुड। तो तत् किम अर्थात वह क्या है। देखो यहाँ से दूर की बात कर रहे हैं, तो वह क्या है। उत्तर है तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह
विश्रामालय है जहाँ पर आदमी स्टे करता है। ओके, जहाँ पर आदमी रुकता है, कभी कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो रुकते हैं उसको बोलते हैं विश्रामालय, विश्राम करने का घर। ओके, तो विश्रामालय। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, यहाँ पर क्या यहाँ पर भित्त है अर्थात दीवार है, किसी प्रकार की कोई वॉल या घेरा है इसके चारों तरफ, दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र अर्थात यहाँ पर, भित्तिकम अर्थात दीवार, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, यहाँ पर दीवार नहीं है। समझ में आया? तत्किम वह क्या है, तत् विश्राम गृहम वह विश्रामालय है। क्या अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। आपको पता है ना, यहाँ पर विश्रामालय, विश्राम गृहम एक है, एक वचन है। अगर विश्राम दो, ये दो घर होते तो क्या आता, विश्राम गृहे। बहुत सारे होते तो विश्राम गृहाणि। क्लियर? तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना। अत्र यहाँ पर एक अव्यय पद है, इसका मतलब होता है यहाँ। ओके, यहाँ कहाँ, इस जगह। ओके, इस विश्रामालय पर। गुड, आगे चलते हैं। हमने एक वचन पास के लिए पढ़ा, दूर के लिए पढ़ा। अब हम द्विवचन देखते हैं जहाँ पर वस्तुएं दो हो। तो दो होने पर हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहला शब्द हमारे पास है एते के। एते के, ये दो क्या है, किन दो की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये दो। ठीक है, तो एते अंगुलीय के स्तः, ध्यान रखना हम पास के लिए बोल रहे हैं इसलिए एते अर्थात ये। तो एतत्, एते, एतानि, पहले हमने एक था तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ किया था, एतत्, एतत् खनित्रम, ऐसे करके। यहाँ पर ये दो है तो हमने क्या किया, द्विवचन लिया, एते। इसी प्रकार से यहाँ पर के है तो ये अगर द्विवचन है तो के भी द्विवचन, तो किम के। ओके, तो एते के अर्थात ये दो क्या है, एते अंगुलीय के स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं, ये दो अंगूठियाँ है। ओके, अंगुलीय के इत्युक्ते अंगूठियाँ। ओके, ये ध्यान रखना। गुड, आगे चलते हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति अर्थात सुनार दो अंगूठियों को बनाता है या बना रहा है। क्लियर? तो स्वर्णकार है, इसका मतलब क्या हुआ, स्वर्ण मतलब सोना, कार मतलब काम करने वाला, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार कहलाता है। क्लियर? सुनार जिसे हम बोलते हैं। ओके, सुनार, सोनार, ये सब इसी के रूप होते हैं। तो यहाँ पर स्वर्णकार एक वचन है इसलिए रचयति क्रिया भी एक वचन आई। क्लियर? परंतु यहाँ पर अंगूठियाँ दो थी, क्योंकि बनाने वाला तो एक था पर बनने वाली जो चीज़ थी वो दो थी, अर्थात कर्म दो, इसलिए वहाँ द्विवचन आई, अंगूठियाँ दो होने के कारण। सुनार अकेला है और बना रहा है, इसलिए स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयते, सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है। क्लियर? तो एते के ये दो क्या है, एते अंगुलीय के स्ते, ये दो अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयत, सुनार जो अंगूठियाँ हैं उन्हें बनाता है। क्लियर? गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने अभी पास के लिए पढ़ा। ठीक है, अब हम द्विवचन दूर के लिए पढ़ेंगे। दूर के लिए हमने क्या यूज़ किया था, तत्। ओके, तत्ते तानी, अगर एक वचन के लिए तत् यूज़ किया था हमने वहाँ पर, तत् विश्राम गृहम, ऐसे करके। अब हम द्विवचन मतलब दो अगर हों वह चीज़ें तो हम कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर है ते के, वे दो क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको दो, इधर ये दो क्या है, तो वे दो क्या है, ते भस्याने स्तः, वे दो बसें हैं, वे दो बसें हैं। ते भस्याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जाती है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों स्टेशन पर जाती हैं। कहाँ पर जाती है, स्टेशन पर। रेल स्थानकम मतलब जहाँ पर रेल रुकती है, स्टेशन जिसे बोलते हैं, रेलवे स्टेशन। ओके, तो रेल स्थानकम गच्छति। आपको समझ में आया होगा। ते के, वे दो क्या हैं, ते भस्याने स्तः, वे दो बसें हैं। ते भस्याने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है, स्टेशन जा रही है। आपने देखा यहाँ पर ते द्विवचन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बसें द्विवचन होने के कारण इनके साथ
उसी प्रकार से द्विवचन ते का यूज किया, ते मतलब वे दोनों। ओके, ते बसे याने, वे दोनों बसें। स्तः मतलब है, ध्यान रखना स्तः का जो प्रयोग करते हैं हम किस तरह से करते हैं कि जब अस्थि अगर एक है तो हम अस्थि का प्रयोग करते हैं, अगर दो कोई चीज़ें होती हैं तो हम स्तः का प्रयोग करते हैं, अगर बहुत सारी हो तो हम संति का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको चारों लाइनें। ते के वे दोनों क्या है, ते बसयाने स्तः वे दोनों बसें हैं, ते बसयाने कुत्र गच्छत वे दोनों बसें कहाँ जाती है, ते रेल स्थानकम गच्छति वे रेल स्टेशन जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गच्छतः है क्योंकि यहाँ पर गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो ये दो होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, गच्छतः द्विवचन आया। क्लियर, थैंक यू। आगे चलते हैं, हम बहुवचन देखते हैं। पास के लिए सबसे पहले हम पास के लिए देखते हैं। पास के लिए हमने एतत् यूज किया था, क्या यूज किया था, एतत्, एतत्, फिर अगर दो हैं तो एते और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम एतानी, पास के लिए। ओके, और प्रश्न बनाने के लिए हम किम के कानी, जैसे हम पिछले में किया था। ओके, अगर एक है तो किम, दो है तो के और बहुत सारे हैं तो कानी नपुंसक के लिंग के लिए। ओके, यस, तो हम देखते हैं सबसे पहले एतानी कानी, ये सब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इन सब की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है। ओके, तो एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी कर वस्त्राणी, एतानी अर्थात ये सब, कर वस्त्राणी मतलब रुमाल, संति अर्थात है, ये सब रुमाल है, ये सब क्या है, रुमाल है। ध्यान रखना एतानी हमने बहुवचन लिया, कर वस्त्रम एक वचन होता है, कर वस्त्रम, कर वस्त्रे, कर वस्त्राणी। ओके, इधर देखेंगे हम कर वस्त्र, कर वस्त्रे, कर वस्त्राणी, अगर एक होता, अगर केवल ये अकेला होता तो हम क्या करते, एतत् कर वस्त्रम अस्ति। ओके, ऐसा करते, परंतु यहाँ पर क्या है, बहुत सारे, तो एतानी कर वस्त्राणी संति। ओके, आगे चलते हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब जितने भी रुमाल हैं क्या ये सब पुराने हैं, क्या ये सब पुराने, किम अर्थात क्या, एतानी मतलब ये सब, पुराणानी मतलब पुराने हैं, तो हम क्या कहते हैं, न अर्थात नहीं, एतानी, एतानी नूतनानि ये सब तो नए हैं, एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी करवस्त्राणि संति ये सब रुमाल है, किम एतानी पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं, एतानी तो नूतनानि ये सब तो नए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तू, तू का प्रयोग संस्कृत में कहाँ पर होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए तोक बोलते हैं, जैसे न का देखा कि न मतलब नहीं अर्थात नहीं, एतानी ये सब, तू मतलब तो, ये सब तो नूतनानी अर्थात नए हैं। क्लियर, तो हम एक रूप देखेंगे, नूतनम नूतने नूतनानि, पुराणम पुराणे पुराणानि, करवस्त्रम करवस्त्रे करवस्त्राणि, किम के कानि एतत् एते एतानि। ओके, इनका थोड़ा सा हमें अभ्यास जरूर करना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ कहीं भी देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, एक वचन मिलेगा, फिर हमें दूसरा द्विवचन उसका बनाना होगा। ओके, इस तरह से, और उसका फिर बहुवचन भी हमें बनाना होगा देख करके अच्छे तरह से। ओके, दिमाग लगा के, अगर कहीं भी आपको देखने को मिले एतत् तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका द्विवचन एते होता है और बहुवचन एतानि होता है। करवस्त्रम है, बोलो करवस्त्रम है तो द्विवचन करवस्त्रे, बहुवचन करवस्त्राणि, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। नूतनम मतलब नूतने नूतनानि। ओके, आगे पास के लिए हो गया, अब हम दूर के लिए देखते हैं। ओके, किसके लिए देखते हैं, दूर के लिए, तत्ते तानि। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तत्ते तानि। ओके, तत्र, तो इस प्रकार से हम इसको तत्ते तानि। ओके, यहाँ पर हम तत्ते तानि करना है। कदली फलम कदली फले कदली फलानि, एक वचन द्विवचन बहुवचन, मधुरम मधुरे मधुराणि, पोषकम पोषके पोषकाणि। ओके, तो तानि कानि वे सब क्या है, किन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भाई इनकी, ये जो यहाँ पर है ना ये इनकी बात कर रहे हैं। ओके, क्या ये दिख रहे हैं, दिख गए, केले, तो तानि कानि वे सब क्या हैं, तानि कदली फलानि संति वे सब केले के फल हैं अर्थात केले हैं।
किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम मतलब हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। पहले में हम देखा न, यहाँ पर क्या आया? आम। न का मतलब क्या था? नहीं, और आम का मतलब हाँ, जी, यस। ओके, यहाँ पर एक शब्द आया बेटा च। इस च का प्रयोग कब और कहाँ होता है? जब हम हिंदी में और बोलते हैं कि मीठे भी हैं और पोषक भी हैं, तो हमने और को कहाँ लगाया? दोनों के बीच में। पर संस्कृत में कहाँ लगता है ये? दोनों शब्दों के लास्ट में च लगता है। क्लियर? जैसे मधुराणी पोषकाणी च, जैसे हम कहें किसी का नाम अगर बोलते हैं कि रमेश और गणेश, रमेश और गणेश, एकः रमेशः द्वितीयः रमेशः गणेशः, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर और लगाते हैं बीच में हिंदी में। जबकि संस्कृत में क्या करेंगे हम? गणेशः रमेशः गणेशः च, जबकि उसमें क्या कहें? गणेश और रमेश, रमेश और गणेश, ऐसा हम उसको बोलेंगे। क्लियर? तो च का प्रयोग हम जब दो चीज़ों को एक साथ बताते हैं और लगाकर, तो च उन दोनों शब्दों के लास्ट में हम लगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वो सब मीठे हैं? हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे हैं और पौष्टिक भी हैं, अर्थात पोषक भी हैं। हमने इसमें चैप्टर में जो पढ़ा था, एक तो नपुंसकलिंग शब्द पढ़े थे, जिनके नपुंसकलिंग कैसे पहचानोगे आप? देखना उसका एक वचन में जो रूप होता है, इस एक वचन रूप में आपको इस तरह से दिखाई देगा, अ और मैं। देखो त्रय में अ और मैं अम, ठीक है, ये ध्यान हमको रखना है। जैसे फलम, खनित्रम, पोषकम, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें ध्यान रखना है। ओके, खनित्रम जैसे एक वचन है, भसियाने द्विवचन है, कदली फलानी बहुवचन है। उसी प्रकार से क्रिया में क्या होता है? अस्ति, स्तः और संति। अस्ति एक वचन था, स्तः द्विवचन था, संति बहुवचन था। चालयति एक वचन है, गच्छतः द्विवचन है। उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग हमने किया गया था वो था एतत्, एते, एतानि, जो हम पास के लिए कर रहे थे, तत्तेतानि, जो हम दूर के लिए कर रहे थे, और किम शब्द का प्रयोग जो हम प्रश्न बनाने के लिए कर रहे थे, किम के कानि। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से फ़ोन बात कर सकते हो। धन्यवाद।